नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए ख़ास वीडियो लेकर आते हैं और वो भी जो कहीं आपको खबर में ना आसानी से मिल सके। सुप्रीम कोर्ट में एक आर्टिकल्स, एक धारा को लेकर अजीबो-गरीब ज़िक्र हुआ है और इस मामले को लेकर पुलिस को फटकार लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि आरोपी को नोटिस देने के लिए वैकल्पिक माध्यम देने की ज़रूरत है। मतलब आप ऑप्शन दीजिए, ऐसे ही नहीं कि बिना ऑप्शन का आप नोटिस भेज दे रहे हैं। उन्होंने जो वैकल्पिक माध्यम बताया है उसके रूप में बताया कि व्हाट्सएप हो या फिर अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते किसी को नोटिस भेजने के लिए। कोर्ट ने पुलिस को ये निर्देश दंड प्रक्रिया की जो संहिता है, धारा जो बीएनएस की धारा जो है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 41A और धारा 35 इसके तहत उन्होंने ये इस बात का जिक्र किया। जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल के पीठ ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने संबंधित जो पुलिस विभाग है उसको एक अस्थायी आदेश जारी करने के लिए आदेश दिया है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि सीआरपीसी या बीएनएसएस के तहत सेवा के निर्धारित तरीके के माध्यम से ही आप ऐसे नोटिस जारी करने के लिए आपको कहा जा रहा है। आप इस बात का जिक्र क्यों है, आप पहले एक लाइन में ये भी समझ लीजिए। जब नई जो बीएनएस की धारा लागू हुई थी 1 जुलाई 2024 को, तो उसमें आपको ये इस बात का भी जिक्र था कि किसी को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी नोटिस भेजा जा सकता है, वो चाहे मेल हो या फोन नंबर हो। लेकिन अब समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पुलिस को आदेश दिया है सभी राज्यों के पुलिस अधिकारी को, उसमें कहा है कि ये वैलिड नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश से ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अब आप व्हाट्सएप या फिर अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से नोटिस के जो सेवा है उसको सीआरपीसी के जो 1973 बीएनएस की धारा 2023 के तहत मान्यता प्राप्त है और निर्धारित सेवा के जो तरीके हैं, विकल्प हैं या विकल्प के रूप में नहीं माना जा सकता है। अब जो पहले मानना था वो अब नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने जिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 35 को लेकर आदेश दिया है, तो आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये धारा 35 है क्या। इसमें आपको दो चीजें बताएंगी। पहले धारा 35 समझ लेते हैं। सीआरपीसी के कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, इसे कहते हैं 35। यह देश के पुराने कानून का हिस्सा था, लेकिन अब यही 35 इसे बीएनएसएस में अगर देखा जाए तो जो बीएनएसएस के नाम है इसमें बदल गया। इसे लोकसभा में 11 अगस्त 2023 को पेश किया गया था और 26 दिसंबर 2023 से इसे लागू कर दिया गया। तो जो सीआरपीसी की धारा है 41A को अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 के नाम से जाना जाता है। जो पहले 41A हुआ करती थी, सीआरपीसी की धारा 41A हुआ करती थी, वही अब 35 के नाम से इसे जाना जाता है, धारा बीएनएसएस की धारा 35। अब धारा 35 कहती है कि वो आरोपी जिसकी तत्काल गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है, मतलब तुरंत जरूरी नहीं कि किसी आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। इस स्थिति में पुलिस के सामने ऐसे कई स्थान पर जो निर्दिष्ट किया जा सकता है, उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी करने का प्रावधान किया जा सकता है। पुलिस नोटिस भेज दे सकती है सीधे, सिवाय कि आप मेल पे, किसी के ईमेल आईडी पे या फिर व्हाट्सएप पर आप नोटिस भेज दिए। मान के चलिए कि अगर उसने गांव में अगर आप भेज दिए और किसी को व्हाट्सएप चलाने नहीं आता हो, कोई मेल नहीं देखता हो, तो फिर आप क्या करेंगे? आप नोटिस को कैंसिल करके आप वारंट भेज देंगे क्या? सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर से देखे तो पुलिसिया पर हंटर चलाया है, पुलिसिया कार्रवाई पर। अब ये पूरा मामला किस बात को लेकर उठा सुप्रीम कोर्ट में, किस आदेश का जिक्र करते हुए? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि सीआरपीसी की जो धारा 160 है, बीएनएसएस की 2023 की धारा 179, 179 और सीआरपीसी की धारा 175, 175, बीएनएस की धारा 195 के तहत आरोपी व्यक्तियों को नोटिस सीआरपीसी बीएनएसएस के तहत निर्धारित सेवा के तरीके के माध्यम से जारी किया जा सकता है। मतलब आप उसे पोस्टल से भेजिए,
इस बात को लेकर जो जज हैं एमएम सुंदरेश और राजेश बिंदल की पीठ ने सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई मामले में ये निर्देश पारित किया है। नाम केस याद रखिएगा, क्योंकि ये आपसे कभी पूछा भी जा सकता है अगर आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो न्यायमूर्ति हैं वो है एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने, दो बेंचों की पीठ है। इन्होंने कौन से केस पे, तो सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई ये केस है, और इस मामले में ये निर्देश दिया है जिसमें न्यायालय ने अनावश्यक गिरफ्तारियों को रोकने और फिर इसके योग्य विचाराधीन कैदियों को जमानत देने में आसानी के लिए निर्देश जारी किए हैं कि आप ऐसे ही छोटी छोटी चीजों को आपको उठाकर ले आते हैं और अरेस्ट कर लेते हैं। न्यायालय समय समय पर इस मामले को राज्यों और फिर उच्च न्यायालय जो हाईकोर्ट है उसके द्वारा निर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए आदेश देता रहता है, और इसी कड़ी में ये भी आदेश दिया 35 धारा 35 का जिक्र किया जो पहले 41A हुआ करती थी। इसमें वरिष्ठ वकील है सिद्धार्थ लूथरा, इन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से पुलिस द्वारा जो धारा 41A जो CRPC के हुआ करती थी उसमें नोटिस देने के मुद्दे को उठाया था, और उन्होंने डीजीपी और हरियाणा के कार्यालय द्वारा जो जारी किया गया था 26 जनवरी 2024 के अस्थायी आदेश का हवाला दिया, जो कि पुलिस अधिकारियों को CRPC 1973 1973 की धारा 41A, BNS की धारा जो था 2023 की 35 है, उसमें व्यक्तिगत रूप से व्हाट्सएप या फिर ईमेल आईडी या फिर SMS या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से नोटिस देने की अनुमति देता है, जो कि अब ऐसा नहीं होगा। इसी को लेकर लुथरा ने अपने बयान में यह भी कहा कि सत्येंद्र कुमार अंतिल के जो 2022 के फैसले हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने राकेश कुमार बनाम विजयेंद्र आर्या जो DCP और अन्य में दिल्ली उच्च न्यायालय दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था, जिसमें कहा गया था कि आप व्हाट्सएप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कोई भी नोटिस जो CRPC की धारा 41A या फिर 35 BNSS की धारा 35 के तहत में आप नहीं भेज सकते और ये मान्य नहीं होगा, क्योंकि यह CRPC की जो 1973 के जो अध्याय है 6 उसके अनुसार से वैलिड नहीं है। इसलिए इसकी जो प्रस्तुति है वो पुलिस सिस्टम को सेवा से सामान्य तरीके का पालन करने के बजाय आप व्हाट्सएप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इस्तेमाल नहीं कीजिए और आप सीधे नोटिस भेजिए, उनके घर पर नोटिस जाएगा और इसे दरकिनार नहीं किया जा सकता है इस नोटिस को। लेकिन ईमेल और व्हाट्सएप के जो नोटिस हैं हो सकता है डिलीट भी किया जा सके, बोला जा सके कि हमने नहीं देखा, तो हार्ड कॉपी भेजना आपको जरूरी होगा। तो ये सबसे बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि अब ईमेल इलेक्ट्रॉनिक वाले सिस्टम को जैसे 1 साल पहले ही लागू करने की बात हुई थी, लागू भी की गई थी, उसे 1 साल के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट से झटका लग गया। सुप्रीम कोर्ट से झटका का मतलब होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया वो सर्वमान्य है और उसे हर पुलिस स्टेशन को, किसी भी राज्य के पुलिस स्टेशन को ये मानना होगा कि अब ईमेल, व्हाट्सएप इसके जरिए आप नोटिस, SMS से नोटिस नहीं भेज सकते, आपको हार्ड कॉपी देनी ही होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके, और कमेंट जरूर कीजिएगा।